The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए और 1,039 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के कुल मामले देश में बढ़कर हो गए अब तक जो ज्ञात 60,74,703। इसमें एक्टिव मामले हैं 9,62,640। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 50,16,520 और कुल मौतें 95,542। सरकार ने 10 लाख प्रतिदिन टेस्ट का लक्ष्य रखा, लेकिन ये टेस्ट लगातार कम होते जा रहे हैं। हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 27 सितंबर को देश भर में कुल 7,09,394 टेस्ट हुए। टेस्टिंग के आंकड़े हम बार बार आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप उन खबरों का संदर्भ समझ सकें जिसमें यह दावा होता है कि भारत में संक्रमण की स्थिति सुधर रही है। अगली सुर्खी किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। 3 कृषि बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब कानून बन चुके हैं, लेकिन इनका विरोध अभी भी जारी है। कांग्रेस के अलावा किसान संगठनों ने आज देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर उनके पैतृक गांव खटकर कला पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और फिर कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे। इसके अलावा विरोध का एक उग्र रूप दिल्ली के राजपथ पर दिखा। यहाँ इंडिया गेट के पास कुछ लोग एक ट्रैक्टर को ट्रक पर लाद कर लाए और फिर आग लगा दी। उनके हाथ में भगत सिंह के पोस्टर थे। नारेबाजी हुई। दिन भर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर घूमा। दावा हुआ कि ट्रैक्टर जलाने वाले पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस मामले में पंजाब के 5 निवासियों को गिरफ्तार भी किया गया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से कहा गया, ये किसान और भगत सिंह दोनों का अपमान है। प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना पर कांग्रेस की आलोचना की। वैसे कृषि कानूनों का विरोध पंजाब हरियाणा में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में भी इसका असर नजर आ रहा है। कर्नाटक में आज किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया। दिन भर जगह जगह प्रदर्शन हुए, बसें रोकी गई, मानव श्रृंखला बनाई गई। कांग्रेस ने भी विपक्ष में होने के चलते इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेंगलुरु में कांग्रेस के धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, राज्य के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हुए। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, भाजपा के नेता, उन्होंने किसानों से अपील की कि आप 6 महीने से 1 साल तक का इंतजार करें, आपको पता चल जाएगा कि ये कानून कैसे आपकी मदद करता है। अगली सुर्खी राजस्थान से है। यहाँ डूंगरपुर समेत कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की खबरें। इसकी वजह प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती 2018 के अनरिजर्व्ड 1,167 पदों को एसटी वर्ग से भरने की मांग कर रहे हैं। 4 दिनों के उग्र प्रदर्शन के बाद आज 5वें दिन मामला कुछ शांत हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे ब्लॉक कर दिया था, जिसे अब खोल दिया गया है। डूंगरपुर के खेरवाड़ा से 24 सितंबर को शुरू हुई हिंसा चौथे दिन उदयपुर तक पहुंची। इन इलाकों में धारा 144 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा। 27 सितंबर को पुलिस के साथ टकराव हुआ, जिसमें 17 साल के तरुण आहारी की मौत भी हो गई। अब तक इस पूरी घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दर्जनों गाड़ियों में आग लगाई जा चुकी है। उदयपुर में ग्राम पंचायत के चुनाव भी स्थगित करने पड़े। पुलिस ने 3300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, उन्होंने 26 सितंबर को कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि सरकार कानून संबंध मांग पर विचार करने और संवाद के लिए तैयार है। नौजवान हिंसा का रास्ता छोड़ें, सरकार के साथ संवाद करें। लेकिन संवाद तो अशोक गहलोत से भी होना चाहिए कि उनके राज में इस तरह का हिंसक प्रदर्शन इतने लंबे दिनों तक कैसे चल पाया। ये विवाद क्या है, ये भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए। 12 अप्रैल 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य शिक्षा के लिए 5,431 पदों पर भर्ती निकली। इसमें एसटी के लिए 45%, एससी के लिए 5% और सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 50% आरक्षण था। इस तरह सामान्य वर्ग के लिए 2,721 पद थे। राजस्थान पात्रता परीक्षा REET रीट, इसमें 60% से ज्यादा अंक वाले सामान्य वर्ग के 965 उम्मीदवार चयनित हुए। इन्हीं पदों पर 60% से ज्यादा अंक वाले एसटी वर्ग के 589 उम्मीदवारों का भी चयन हुआ। इस तरह सामान्य वर्ग से कुल 1,554 पद भरे गए। 1,167 पद खाली भी रह गए। प्रदर्शनकारी इन खाली पदों पर एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
हालांकि हाई कोर्ट इसे गैरकानूनी बता चुका है, इससे इनकार कर चुका है। इसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर 7 सितंबर से उग्र हो गए और 24 सितंबर को हिंसक भी। अगली सुर्खी भी शिक्षा से जुड़ी है, लेकिन राजस्थान से इतर पूरे देश की खबर है। यूपीएससी कलेक्टरों का कप्तानों के चयन का एग्जाम, सिविल सर्विसेज परीक्षा, देश भर से अधिकारी मिलते हैं। इसकी प्रीलिम्स की परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते परीक्षा टालने की मांग हो रही है। आज 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। यूपीएससी ने कोर्ट को बताया परीक्षा टालना असंभव है, सारे इंतजाम पहले ही किए जा चुके हैं। जस्टिस एएम खनवलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इस मामले में यूपीएससी से कहा कि इस तथ्य के साथ हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि क्या इंतजाम किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। ये परीक्षा पहले 31 मई को होनी थी, लेकिन कोविड के चलते इसे 4 अक्टूबर तक खिसकाया गया। इस साल करीब 6 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले नीट और जेईई की परीक्षाएं भी टालने की मांग उठी थी, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ ये परीक्षाएं निर्धारित तारीखों पर ही आयोजित हुई। अगली सुर्खी यूपी से। कोविड संक्रमण के खतरे के बीच योगी सरकार ने 2 आयोजनों, दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा के आयोजनों पर रोक लगाई गई है, वहीं रामलीला मंचन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। दुर्गा पूजा पर सार्वजनिक पंडाल नहीं लगेंगे, किसी को भी जुलूस निकालने की इजाजत भी नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर पर ही मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की अपील की। वहीं रामलीला स्थलों पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, ऐसा निर्देश है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, मास्क पहनना होगा, ये भी कहा गया। आखिरी सुर्खी मुंबई से है। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच कर रही एनसीबी ने करण जौहर के एक पुराने एम्प्लॉय क्षितिज प्रसाद से पूछताछ की थी। अब क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो करण जौहर पर ड्रग्स का आरोप लगाएं। एनसीबी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक क्षितिज ने 27 सितंबर को मुंबई कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था। क्षितिज धर्मा प्रोडक्शंस की सहयोगी कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि वो ना तो ड्रग्स लेते हैं, ना ही इसके सेवन को बढ़ावा देते हैं। करण ने यह भी कहा कि वो क्षितिज को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।